अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद काशिफ और आप मेरे साथ देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जुगाड़ू टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आप दोस्तों की फरमाइश पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि जितने मेरे भाई हैं, दोस्त हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनकी एक फरमाइश थी कि सर हमें पूरा इन्वर्टर बनाने की वीडियो तो आपने बना के दे दी, लेकिन हमें कंपोनेंट्स का जो है वो सही तरह से नहीं पता, उनको चेक किस तरह से करना है, लगाना किस तरह से है और उनका इस्तेमाल किस जगह पे क्यों होता है। ठीक है, तो उस पर एक वीडियो बना दें। तो क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक किट आपके सामने रखी हुई है जिसके ऊपर कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक एक करके हर कंपोनेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं जो आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, अब सबसे पहले दोस्तों, क्योंकि सर्किट में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है रेजिस्टेंस। इसको हम बोलते हैं मुज़ामत। ठीक है, इंग्लिश में रेजिस्टेंस, उर्दू में रुकावट भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लगी हुई है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस की दोस्तों कोई पोलैरिटी नहीं होती, इसको आप चाहे तो इस तरह से लगा दें या इसको बदल के इस तरह से लगा दें, इसका कोई इशू नहीं होता। ठीक है, आपने इसको इसी तरह से लगाना है। दूसरी बात आ जाती है इसको चेक करने की। यहाँ पे मीटर को आपने सेट करना है ओहम, ये वाली जो हमारी रेजिस्टेंस चेक करने वाली ये जगह है ओहम, यहाँ पे आपने मीटर को सेट कर लेना है। उसके बाद ये देखें आप कि जैसे ही मैं यहाँ पे इसको चेक करता हूँ तो हमारी जो मीटर है मेरा वो वैल्यू शो कर रहा है जनाब 2.94 और आगे लिखा हुआ है के, यानी कि 2.94 किलो ओहम। ठीक है, मतलब हमारी ये जो रेजिस्टेंस है ये है 3K की। ठीक है, अब मैं कोई और रेजिस्टेंस उठा लेता हूँ, ये वाली, ये देखें आप, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही है जनाब 199K या 190K। ठीक है, अब दोस्तों ये हमारी जो रेजिस्टेंस है सिर्फ इसकी मुठाई पे न जाएं, ये हमारे जो है ना वाट्स की वजह से इसकी पावर ज़्यादा है। ठीक है, अब ये भी हो सकता है कि 3K की रेजिस्टेंस 2 वाट में हो तो क्या होगा कि उसकी पावर ज़्यादा होगी, मतलब जहाँ से हमें ये अंदाज़ा हो कि हमारी क्वार्टर वाट की जो रेजिस्टेंस है वो गर्म होगी या जल जाएगी जल्दी, तो हम वहाँ पे उसके वाट ज़्यादा 1 वाट 2 वाट 3 वाट 5 वाट 4 वाट कोई भी रेजिस्टेंस इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि यहाँ पे जो हम लगाते हैं शंट, ठीक है, इसको शंट बोलते हैं, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लगती है। ठीक है, अब यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारे हाई वोल्टेज जो हैं वो क्रॉस होते हैं। ठीक है, हाई वोल्टेज ने गुजरना होता है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हालांकि 1 ओम की होती है या इससे भी कम, लेकिन यहाँ पे हम इसको लगाते हैं पैरेलल में 3-4 जोड़ के, ताकि ये वाट इसके इसलिए बढ़ाए जाते हैं ताकि करंट जो है उस पर ये गर्म ना हो। ठीक हो गया। अब रेजिस्टेंस का मेरा ख्याल है कि आपको चेक करना भी आ गया। हर रेजिस्टेंस आपने इसी तरह से चेक करनी होती है, वैल्यू मीटर खुद ही बता देता है। बाकी इसके जो कलर कोड है उसके ऊपर मेरी एक मुकम्मल वीडियो इसी चैनल पे पड़ी है, आप चैनल को विजिट करें, वहां से आपको इंशाल्लाह ये कलर कोडिंग का भी पूरा जो अगर आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इस पे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली है जनाब ये हमारा जेनर। ठीक है, ये पड़ा जेनर, ये देखें आप, अगर आप जेनर को गौर से देखेंगे तो जेनर की एक साइड बिल्कुल शीशा टाइप है और दूसरी साइड पे ब्लैक कलर है। ठीक है, जैसा कि हमारा 1 एम्पेयर का ये रेक्टिफायर होता है ये वाला, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो इसकी एक साइड पे वाइट कलर है और दूसरी साइड फुल ब्लैक है। ठीक है, अब होता क्या है कि ये वाली हमारी जो साइड है ये प्लस की है और ये माइनस की है, लेकिन जब हमने मीटर पे इसको चेक करना है तो किस तरह से करेंगे। अब ये देखें, मैंने मीटर को किया यहाँ पे जहाँ पे डायोड का निशान बना हुआ है और मीटर को हमने रखा जनाब, डायोड की वैल्यू ये देखें, अभी मैंने ये प्रॉप्स जो हैं आपस में टच की हैं तो शॉर्ट बता रहा है। इसी तरह अगर हमारा जेनर जो है वो शॉर्ट होगा तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, ये देखें आप, अब ये जेनर बिल्कुल ओके है, लेकिन अब यहाँ पे ये कोई वैल्यू नहीं देगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको उल्ट के इस तरह से चेक करूंगा तो यहाँ पे इसकी वैल्यू शो होगी। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो जेनर है वो बिल्कुल ठीक है। आपने इसी तरह से अभी ये किट के अंदर लगे हुए जेनर हैं, ये रहे, इनको हम चेक करते हैं तो ये जो ब्लैक वाली साइड है इस साइड पे आपने ब्लैक को रखना है और दूसरी साइड पे रेड को। तो यहाँ देखें आप कि पूरी वैल्यू जो है डायोड की शो हो रही है। इसी तरह से हम ये सारे कंपोनेंट्स इसके जितने इसके अंदर हमारे ये लगे होंगे जेनर, सबको इसी तरह से चेक करना है। उसके बाद आ जाते हैं, ये हमारा रेक्टिफायर लगा हुआ है FR 107। ठीक है, इसका भी सेम टू सेम इसी तरह है, जिस साइड पे हमारा व्हाइट कलर का जो गोल दायरा बना हुआ है उस साइड पे आपने मीटर की प्रॉब यहाँ पे रखनी है माइनस, और प्लस वाली साइड जो है ना उसकी
नेगेटिव वाली साइड पे रखेंगे तो इस तरह से डायोड की जो वैल्यू है वो आपके सामने आ रही है 0.562। ठीक है, अब मैं इसको अगर उल्टा करके रखूंगा तो यहाँ पे कोई रीडिंग नहीं आ रही। ठीक है, अगर तो ये दोनों साइड पे कोई रीडिंग नहीं दे रहे जेनर और डायोड, तो इसका मतलब है कि हमारा जो जेनर है या डायोड है वो ओपन हो चुका है। और अगर ये दोनों साइड पे ही कोई ना कोई वैल्यू शो कर रहे हैं, चाहे वो 150 हो, 100 हो, 150 कुछ भी हो, तो उसका मतलब है कि हमारा डायोड खराब है। ठीक है, कोई वैल्यू नहीं दे रहा दोनों साइड पे तो भी खराब है, कोई वैल्यू दोनों साइड पे वैल्यू बराबर दे रहा है तो भी खराब है। ठीक है, इसको सिर्फ एक साइड पे वैल्यू देनी है और एक साइड पे बिल्कुल ये खामोश रहेगा। ठीक है, ये हमारा हो गया जनाब डायोड। अब उसके बाद इसमें लगा हुआ है जनाब ये कैपेसिटर 4750। ठीक है, यानी कि 47 UF 50 वोल्ट, ये हमारा कैपेसिटर है। किसी भी कैपेसिटर को अगर आपने चेक करना है तो उसका तरीकाकार क्या होता है भला, कि ये देखें यहाँ पे इसके एक लाइन बनी हुई है, ये हमारा है माइनस वाली साइड और ये वाली हमारी है प्लस वाली साइड। ठीक है, इसको भी आपने देख के लगाना है। और जेनर का जो है इसका भी बना होता है। ठीक है, इसका अगर मैं आपको दिखाऊं सिंबल यहाँ पे बना होगा, यहाँ पे कोशिश करता हूँ मैं आपको दिखाने की। ये देखें आप, जैसा कि ये 4148 लगा हुआ है, इसके नीचे ये सिंबल बना हुआ है, ये देखें आप। जिस साइड पे इस त्रिकोण का मतलब बारीक सिरा जिस साइड पे है ना, वो साइड हमारी प्लस होती है। उस साइड पे हमने इस ब्लैक कलर को रखना होता है। ठीक है, कहीं पे भी इस तरह का निशान हो तो वहां पे हमने अपना ब्लैक कलर इस साइड पे रखना है और माइनस हमारी जो चौड़े वाला हिस्सा है उस साइड पे हमने माइनस को रखना है। इसी तरह से कैपेसिटर का प्लस माइनस लिखा होता है, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, यहाँ पे माइनस। अब आपने कैपेसिटर देखना है, कैपेसिटर के इस साइड पे माइनस है और ये साइड इसकी प्लस है। ठीक है, आपने प्लस वाली साइड पे प्लस और माइनस वाली साइड पे माइनस। अगर आपको फिर भी पता नहीं लग रहा तो नया कैपेसिटर जो होता है उसकी दो लेग्स होती हैं, एक लेग्स छोटी होगी और एक लेग बड़ी होगी। ठीक है, जो लेग बड़ी होती है वो हमारी प्लस की होती है और जो नेगेटिव है वो हमारी छोटी होती है। आपने इसको इस तरह से लगा देना है प्लस माइनस देख के। ठीक है, अब ये लगाने का तरीका तो आपको पता लग गया, लेकिन इसको चेक कैसे करना है ये देखें। अभी मीटर को मैंने डायोड की वैल्यू पे रखा हुआ है। अगर ये कंटिन्यूटी पे होता तो एक बार हमारी कंटिन्यूटी आती है, मतलब मीटर हमारा बीप साउंड करेगा। और ये देखें आप, मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, अब रीडिंग आई और चली गई। ठीक है, अब मैं इसकी साइड ऐसे चेंज करता हूँ, दोबारा से लगाता हूँ, रीडिंग आएगी फिर चली जाएगी, चली गई। तो हमारा ये कैपेसिटर जो है बिल्कुल ओके है। अब मैं इसको बार बार चेंज करता जाऊंगा, जैसे जैसे चेक करता जाऊंगा, रीडिंग आती जाएगी और चली जाएगी। इस साइड पे भी सेम है, इसको आप जितनी बार चेक करेंगे ये इसी तरह से रीडिंग देगा। अगर ये यहाँ पे ओपन हुआ तो कोई रीडिंग नहीं आएगी। ठीक है, दोनों साइड पे कोई रीडिंग आएगी नहीं, हमारा कैपेसिटर खराब होगा। और अगर ये दोनों साइड पे कंटिन्यूसली, मतलब हमारी अगर दोनों साइड पे ये प्रॉपर जो है रीडिंग दे ही रहा है, रीडिंग जा ही नहीं रही वापस, मतलब मीटर जीरो पे नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि कैपेसिटर जो है हमारा फुली शॉर्ट है। वैसे आप इसको, ये बीप वाली जो जगह होती है यहाँ पे, जैसे ये बीप में मैंने रख दिया, अब मैं यहाँ चेक करता हूँ तो ये देखें कि कोई कैपेसिटर जो हमारा है ना वो कोई साउंड नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है कि कैपेसिटर बिल्कुल ओके है। अगर ये शॉर्ट होता तो इस तरह से आपको हमारा मीटर जो है वो बीप साउंड करता। अच्छा, ये चेक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं जी पीएफ, ज्यादा इस्तेमाल होने वाली आइटम। ये है हमारे पास पीएफ, ये भी पीएफ, ये भी कैपेसिटर है। ठीक है, ये भी कैपेसिटर है, लेकिन ये कैपेसिटर जो होते हैं दोस्तों, इनको मीटर से आप चेक नहीं कर सकते किसी तरह से भी, क्योंकि ना ये कंटिन्यूटी पे आपको बताएगा कुछ, ना आपको डायोड की कोई वैल्यू शो करेगा। अगर इस पे शकुक शुबहात आपको हो तो इसको आप जस्ट चेंज करके ही चेक कर सकते हैं। अदरवाइज इसको इस तरह से आप कंटिन्यूटी पे चेक करेंगे, अगर बीप या कोई रीडिंग नहीं आ रही, इसका मतलब है ये ठीक है। इसके ऊपर लिखा होता है 103J, 102J, 105, 104, ये इसकी जो है ना, इसके ऊपर लिखा होता है। यहाँ पे 102 वाली जगह पे 103 लगा सकते हैं, लेकिन 103 वाली जगह पे 102 आपने कभी भी इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, इसकी कैपेसिटी कुछ ज़्यादा ही होनी चाहिए जहाँ पे भी आपने इसको इस्तेमाल करना है। दूसरी बात, इसकी कोई पोलैरिटी नहीं है, आप इसको ऐसे लगाएं या ऐसे लगाएं, जैसे भी आप इसको लगा सकते हैं। अगर आपने परचेज करना है इसको, आपको नहीं पता कि दुकानदार से मैं क्या लूं, तो आपने कहना यार पीएफ कैपेसिटर दे दो 103, ठीक है, या पीएफ कैपेसिटर दे दो 102। बोर्ड के ऊपर लिखा होता है कहाँ पे 104 लगना है, कहाँ पे 102 लगना है, कहाँ पे 103 लगना है। ये देखें, ये 27 पीएफ लगा हुआ है, ये भी ऐसा ही कैपेसिटर है, इसका नंबर है 27 पीएफ, जबकि बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है 27 पीएफ।
ठीक है, हमारे कैपेसिटर क्लियर हो गए। ये भी हमारा कैपेसिटर है, इसको भी आप इसी तरह से चेक करेंगे, इसकी भी कोई वैल्यू या बीप नहीं आती। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं जनाब, ये है हमारी आईजीबीटी। ठीक है, अब आईजीबीटी को आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं कि मीटर को आपने कंटिन्यूटी पे रखा, यहाँ पे अगर हमारी आईजीबीटी ख़राब हुई किसी साइड से भी, ठीक है, आपने सारी लेग्स को आपस में प्रॉड लगा लगा के चेक करना है इस तरह से। यहाँ पे कोई साउंड नहीं आ रहा, इसका मतलब आईजीबीटी ठीक है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं कर सकते ये ठीक है या ख़राब है। अब क्या करना है, आपने मीटर को रखना है डायोड वाली जगह पे जहाँ पे वैल्यू शो करे। अब ये देखें कि मैं सेंटर पे प्लस मैंने रखा और इधर माइनस रखा, कोई रीडिंग नहीं आई। अभी मैं तीसरी लेग के ऊपर रख रहा हूँ, यहाँ पे भी कोई रीडिंग नहीं आई। अब मैं क्या करूँगा, मैं इनको चेंज कर रहा हूँ इस तरह से। अब यहाँ पे मैंने सेंटर में माइनस रखा और एक साइड पे मैं चेक कर रहा हूँ, तो प्लस में रीडिंग आ रही है 0.359। ठीक है, अब मैं सेंटर को वहीं पे रखता हूँ, दूसरी साइड पे लगाता हूँ प्लस को, कोई रीडिंग नहीं आ रही। ठीक है, यहाँ पे रीडिंग आ रही है। अब क्या करना है, इसको इधर रखा और इस प्लॉट को मैं इधर रखता हूँ, यहाँ पे चेक करता हूँ तो भी कोई रीडिंग नहीं आ रही। मतलब पूरी आईजीबीटी में सिर्फ यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस रखूँ तो रीडिंग आ रही है। इसका मतलब है आईजीबीटी 100% ओके है। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो है वो 380 तक आए तो तकरीबन ये जो हमारी होती है बिल्कुल ओके काम करेगी। ठीक है, आईजीबीटी इस तरह से आपने किसी भी आईजीबीटी को चेक करना है। अगर आप इस तरह से चेक करते हैं और कहीं पे भी आपकी आईजीबीटी जो है वो कोई भी कोड शो करती है, इसका मतलब है कि तमाम पॉइंट्स जो हैं अगर आपस में बोल रहे हैं तो आईजीबीटी आपकी ख़राब हो चुकी है। और अगर यहाँ पे इस तरह से ये रीडिंग दे रही है और आप इसको बदल के इस तरह रखते हैं फिर भी रीडिंग दे रही है, तो भी आईजीबीटी जो है ना आपकी वो ख़राब है। ठीक है, आईजीबीटी आपने चेक कर ली। उसके बाद ये हमारी रेजिस्टेंस हो गई। और ये जो होता है 4148, ये यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, इसको भी चेक सेम उसी तरह से करना है जैसे हमने जेनर को चेक किया था। एक साइड पे ब्लैक कलर होता है, वो हमारी प्लस वाली साइड है, और दूसरी साइड पे माइनस। तो प्लस वाली साइड पे आपने माइनस को रखना है और माइनस वाली साइड पे प्लस को रखेंगे तो यहाँ पे आपको इसकी रीडिंग मिल जाएगी। ठीक है, ये इसकी जो वैल्यू आ रही है 0.558। अच्छा दोस्तों, जब इसके साथ ये देखें यहाँ पे 15 ओम की रेजिस्टेंस लगनी है, वो मैंने नहीं लगाई। जब आप लगा लेंगे, अगर आप बोर्ड के अंदर इसको चेक करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी ज़्यादा से ज़्यादा 21। ठीक है, तमाम की अगर 21 आ रही है तो फिर आपका ये जो स्नोबर सिस्टम सारा सर्किट बना हुआ है ये आपका ठीक है। ठीक है, उसके बाद आ जाएं जनाब यहाँ पे सॉरी यार, मेरे पास ना सीटी अभी मुझे मिली नहीं। यहाँ पे लगती है हमारी सीटी, एक छोटा सा चॉपर ट्रांसफार्मर लगा होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं जी सीटी का जो फुल फॉर्म होती है वो होती है करंट ट्रांसफार्मर। मतलब ये जो दो बड़े वाले हमारे सुराख हैं ये वाले, इसमें जो लेग्स सीटी की आती हैं, यहाँ से इस तरह से हाई वोल्टेज आएंगे हमारे आउटपुट के, और यहाँ से सीटी के अंदर से गुजर के फिर हमारे घर की तरफ चले जाते हैं। तो मतलब ये जो सीटी है सीरीज में लगती है आउटपुट के। अच्छा, जब इसमें से कोई करंट गुजरता है ना, तो जैसे ट्रांसफार्मर होता है उसकी एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी कॉइल्स होती हैं। ठीक है, तो प्राइमरी में से अगर करंट गुजरेगा तो सेकेंडरी में भी कुछ ना कुछ वोल्टेज जो है वो पैदा होंगे। तो यहाँ से जैसे ही वोल्टेज पैदा होते हैं तो ये ब्रिज बना हुआ है। ठीक है, ब्रिज से हमारे कुछ वोल्टेज जो हैं वो नीचे जाएंगे। अभी नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह शॉर्ट सर्किट पे बनाएंगे, उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि ये पूरा जो इसका सर्किट है वो कैसे काम करता है और इसकी पल्स जो है वो कैसे काम करती हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियोस में मैं आपको एक एक करके जो है ना ओवर करंट, ओवर टेम्परेचर, शॉर्ट सर्किट, अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज, जितने भी आपके ये फॉल्ट्स जो आते हैं ना उन पे इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे और एक एक करके आप दोस्तों को मैं समझाऊंगा कि आपने ये फॉल्ट्स जल्दी से कैसे क्लियर करने हैं। मतलब एक होता है आपने 2 दिन मेहनत की और जाके फॉल्ट पकड़ा, एक आपको पता हो कि यार इसमें ये जो हमारे कंपोनेंट्स है इन्वॉल्व होते हैं, इन्हीं को हमने चेक करना है और इनमें से ही हमने प्रॉब्लम को ढूंढना है। ठीक है, अब सीटी के बाद आ जाता है दोस्तों हमारा यहाँ पे टीएलपी, ये लगा हुआ जी टीएलपी। अब टीएलपी को लगाने के लिए दोस्तों यहाँ पे देखें आप कि एक डॉट का निशान है। ठीक है, ये इसकी पिन नंबर 1 है, और यहाँ पे अगर आप किट के ऊपर देखें तो यहाँ कट बना हुआ है। ठीक है, आपने क्या करना है, ये जो डॉट है ना इसको कट वाली साइड पे रखना है इस तरह से, और यहाँ पे ये बिल्कुल सीधा लग गया। ठीक है, अगर यहाँ पे कट नहीं, ये डॉट नहीं होगा तो यहाँ पे कट बना होगा, और अगर यहाँ पे नीचे यहाँ पे ये कट नहीं बना होता तो यहाँ पे एक डॉट लगा होता। ठीक है, आपने सर्किट पे किसी भी सर्किट के ऊपर टीएलपी लगाना है तो इसको आप इसी तरह से लगाएंगे सीधा। ठीक है, तो अगर टीएलपी को वैसे मीटर के साथ चेक करना दोस्तों ज़रा आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि इसका मुकम्मल एक डायाग्राम है, अंदर इसके सर्किट है।
अगर आप कहेंगे तो इंशाल्लाह टीएलपी के ऊपर एक वीडियो अलग से बना दूंगा, जिसके अंदर आपको टीएलपी का मुकम्मल फंक्शन जो है ना वो आप दोस्तों के साथ शेयर कर दूंगा। तो कमेंट्स में मुझे बताएं अगर आपने टीएलपी पे भी मुकम्मल वीडियो आपको चाहिए हो तो। ठीक है, इसको आपने इस तरह से लगाना है। अदरवाइज हमने तो एक सर्किट बनाया हुआ है जिसके अंदर हम टीएलपी को लगाते हैं और टीएलपी को हम चेक कर लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारा टीएलपी ठीक है या ख़राब है। ठीक है, अब टीएलपी के बाद दोस्तों वही रेजिस्टेंस कैपेसिटर हो गए, पीएफ हो गया, हमारा जेनर हो गया। उसके बाद आ जाएं जनाब, पीछे आते हैं तो यहाँ पे हमारे दो आईसी लगते हैं, एक LM358, एक LM393। दोनों ही हमारे ऑपरेशनल एम्पलीफायर इसके अंदर होते हैं, दोनों के अंदर। जैसे ही इनको कोई कमांड मिलेगी, ये कमांड सीधा ट्रांसफर करेंगे हमारे माइक्रो कंट्रोलर को। हमारा माइक्रो कंट्रोलर ये वाला, ठीक है, ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर है। जैसे ही इनको कोई कमांड मिलती है तो ये सिग्नल भेजते हैं इसको, आईसी को, और आईसी डिसाइड करता है कि सिग्नल किस साइड से आया है। तो मैंने शॉर्ट सर्किट देना है, मैंने ओवर टेम्परेचर देना है, ओवर करंट देना है, या जो भी प्रॉब्लम होती है हमारी किट के अंदर वो हमारा ये सेंस करता है। ठीक है, सबसे पहले सिग्नल LM358 और 393 ने इसको पास करना होता है। ये सर्किट इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, जब मैं एक एक करके मुख्तलिफ फॉल्ट्स पे वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है, अच्छा दोस्तों, कई दोस्तों के साथ इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं कि आपकी पूरी किट ठीक होती है लेकिन फिर भी आपके वोल्टेज कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे आ रहे हैं, अपनी मर्जी से इन्वर्टर काम कर रहा है। ठीक है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। उस सूरत में अगर सारे कंपोनेंट चेक कर लिए लेकिन इस पे आपका ध्यान नहीं जाता, ये है हमारा क्रिस्टल, यहाँ पे क्रिस्टल लगा हुआ है। ठीक है, इस क्रिस्टल को आप मीटर से चेक नहीं कर सकते, लेकिन इसने क्या करना है कि हमारे जो आईसी को फ्रीक्वेंसी मिलती है उसको स्टेबल रखता है। ठीक है, जैसे इस हमारा क्रिस्टल अगर ख़राब होगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी का लेवल ख़राब होगा, और उसमें क्या होगा कि माइक्रो कंट्रोलर है ना अपनी मर्जी से काम करना शुरू कर देता है, जिससे पूरा सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होता है। अगर आपके साथ इस तरह का कोई प्रॉब्लम आता है जिसमें आपको समझ ही नहीं आ रही कि यार सिस्टम बिल्कुल ओके है, हर चीज़ मैंने चेक करनी, लेकिन उसके बावजूद जो है ना सिस्टम मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स कर रहा है, ऐसी जो आपको समझ ही नहीं आ रही, तो उस सूरत में आपका ये क्रिस्टल भी ख़राब हो सकता है। आपने जस्ट इसको चेंज करके देख लेना है। ठीक है, उसके बाद ये कैपेसिटर आता है, ये मैंने आपको चेक करने का तरीका बता दिया। यहाँ पे शंट लगी हुई है, इसको रेजिस्टेंस की तरह आपने चेक करना है। अदरवाइज यहाँ पे भी कैपेसिटर लगते हैं, आपको कैपेसिटर चेक करने का तरीका पता है। माइक्रो कंट्रोलर अगर आपने लगाना है तो उसके ऊपर भी यहाँ पे कट बना हुआ है, यहाँ पे भी कट बना हुआ है। आपने कट वाली साइड पे देख के इसको इस तरह से यहाँ पे लगा देना है। और उसके बाद यहाँ मुझे नहीं लगता कोई और चीज़ है। ये हमारा होता है जनाब एक साइन वेव जो आईसी आजकल आ रहे हैं। ठीक है, इसको भी लगाना है। अब कई दोस्तों को ये नहीं पता लगता कि सर आईसी तो ले लिया, अब इसको ऐसे लगाना है, हमने ऐसे लगाना है या ऐसे लगाना है। दूसरे आईसी पे तो कट बना होता है। इसको लगाने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपने इसके ऊपर देखना है, यहाँ पे ये देखें आप, यहाँ पे लिखा हुआ है पिन नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे ये पिन नंबर 1 लिखा हुआ है। अब यहाँ सामने लिखा हुआ है 14 और फिर इसके सामने 15 और फिर 28। तो इसी हिसाब से जहां हमारा कट है, हमारी पिन नंबर 1 ये है। ठीक है, और ये पिन नंबर 28 है। आपने जस्ट पिन नंबर 1 को पिन नंबर 1 में लगाना है, आपका पूरा आईसी सीधा लग गया। ठीक है, ये है आईसी लगाने का तरीका। इसके बाद अगर इसमें मुझसे कोई चीज़ मिस हो गई हो जो मैं आपको चेक ना करा पाया हूं तो वो मुझे बताएं, इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बना दूंगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।